हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। जय भोलेनाथ की जय। भगवान अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर हैं। देखिए, कोई आदमी के कष्ट होता है, दुख होता है, बीमारी आता है, लेकिन धीरज रखना चाहिए। धीरज रखना चाहिए। हर समस्या का यही समाधान है, धीरज रखिए। आयु होगा तो प्रभु जरूर रक्षा करेंगे, रोग ठीक करेंगे, और ना आयु होगा तो कुछ कोई नहीं कर सकता। तो कोशिश यही है कि प्रार्थना करते रहें कि अगर भगवान घर में आयु है तो उनको सुरक्षित रखें और ठीक रखें, अच्छा रहें। और कोई ग्रह उड़ा तो नहीं आएगा, ग्रह नक्षत्र तो नहीं है उनको, तो ठीक है, बाबा ठीक करेंगे। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। एक बच्चा था, वो बहुत पूजा करता था, लेकिन उसके जो माँ बाप थे ना, वो पूजा पाठ वाले नहीं थे। माँ बाप पूजा पाठ नहीं करते थे। अक्सर कहा जाता है कि माता पिता पूजा करता है तो बेटी बेटा नहीं करने वाला होता है। यहाँ बच्चा कर रहा है, माँ बाप नहीं करने देता। वो जाके मंदिर में बैठ के पूजा कर रही है, लेकिन उसके मम्मी पापा डांटते हैं कि मंदिर में पूजा करने मत जाओ, पूजा करने मत जाओ। हमें भगवान क्या दिया है? हमारे को भगवान ने सिर्फ गरीबी दिया है, इसलिए मंदिर में जाके पूजा पाठ मत करो। इस तरीके से अपने बच्चे को मारता है, लेकिन बच्चा का मन नहीं मानता। वो रोज जाके एक लोटा जल चुपे चुपे जाके एक लोटा जल भगवान के जाके चढ़ाता है। क्या होता है? भगवान के जाके चढ़ाता है। और जिस तरह से लोगों को देखता है कि पूजा किया जाता है, फूल तोड़ता है, चढ़ाता है, पत्ता ले आता है, बेल पत्ता, सब रोज भगवान को चढ़ाने लगा। चढ़ाते चढ़ाते वो बड़ा होता है। उसी तरह छुप छुप के वो पूजा करता है। क्या करता है कि छुप छुप के वो पूजा करता है भगवान के, और भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन वो दोनों के भी विश्वास हुआ, पूजा पाठ करने लगा। मंदिर मिला कि पुत्र इतना पुजारी है तो माता पिता भी पुजारी होंगे। दिन फिर गया, मंदिर मिला उसको पूजा करने के लिए। ब्राह्मण था ही, वो ब्राह्मण देवता, और पूजा करने लगे, मंदिर में लग गए। देखिए भगवान की लीला, वो उसको मंदिर का पुजारी बना दिया उसके पिता के, कि घर में इतना जो बच्चा पूजा करने वाला होगा, पिता कितना होगा। उसको दिन फिर गया, उसको पूजा करने से दिन फिर गया और उसको पुजारी बना दिया। पुजारी बना दिया तो एक दिन की बात है कि मंदिर में वो रोज ब्राह्मण पूजा करने लगा। अब शिवलिंग की पूजा करता था तो ब्राह्मण के अंदर भी प्रेम जागृत हो गया। प्रेम जागृत हो गया ब्राह्मण के अंदर भी प्रेम जागृत हो गया भोलेनाथ के लिए। वो भी रोज पूजा करने लगा, उसका भी शोहरत फैलने लगा। कैसे यहाँ पूजा हो रहा है तो लोग आते हैं ना, दूर दूर के, अभी 5-6 गांव से आना शुरू कर दिए। अब एक ठीक होते हैं, 2 आते हैं, 2-4 ठीक हो रहे हैं, तो बढ़ ही रहा है। उसी तरह उनका भी शोर होने लगा और ब्राह्मण के दूर दूर तक लोग ले जाना, पूजा करने के लिए ले जाने लगा। इसी तरह एक जगह पूजा करना था, कहीं 8 दिन की पूजा थी। बोले कि इस मंदिर छोड़ के वहां 8 दिन कैसे रहेंगे? तो बोले कि जाइए, पुत्र है ना, पुत्र पूजा कर देगा। ठीक है, गांव के मंदिर मिला हुआ था, तो पुत्र के जब गाय दुहाया, वो चले गए ब्राह्मण, जाके गांव में, दूसरा गांव में पूजा करने लगे, क्योंकि वहां संपत्ति मिलेगी। पूजा करने से क्या मिलता है? जो कथा कहता है उसको क्या मिलता है? बहुत ढेर सारा पैसा मिलता है। तो चाहता है लोग कि कथा कह के पैसा इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करें,
कथा करने वाले को तो यही काम है ना कि पैसा इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करे, कन्या के शादी करे, पुत्र के शादी करे, घर बनवाए, खटिया चारपाई खरीदे, मतलब बर्तन उर्तन खरीदे। घर में यही सब ना काम होता है गरीब आदमी के, ये सब करना है उस ब्राह्मण को। तो अपना बेचारे कमाने चलेगा। तो माँ कहती है कि यहाँ पूजा बेटा कर लेगा। छोटा सा बालक है, जा रहा है पूजा करने, तो गैया दूध किया, तो बोला कि अतिथि आया हुआ है, आज भोग नहीं लगा भोलेनाथ के, जाके दूध पिला के आओ, भगवान के दूध पिला के आओ भोग लगा कर। तो गया, तो दूध लेके 1 लोटा, कभी खिलाया पिलाया नहीं था बच्चा, भगवान के फूल चढ़ाता था, पूजा करता था। तो दूध लेके 1 लोटा गया, 1 लोटा दूध लेके गया, तो कहा कि भगवान पी लीजिए, भगवान पी लीजिए, भगवान पी लीजिए। लो, भगवान आ नहीं रहे हैं। अब वो बहुत देर लगाया, नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना माथा पटकना शिवलिंग पर शुरू कर दिया। माथा पटकने लगा, तब माथा के फट गया, खून से अभिषेक हो गया भगवान के। तो भगवान हाथ निकाले शिवलिंग में से ही, और उसका सारा दूध डरे पी गए कि और माथा फोड़ लेगा ज्यादा ही कि मेरे को भी माथा मार मार के और फोड़ लेगा। भक्त ऐसे होते हैं, डरे भगवान भी भक्त में, कहे कि ये भक्त माथा भी फोड़ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, लिए और पूरा दूध पी लिए। यहाँ से दूध लेके खाली लोटा मगन में कैसे बच्चा सब पूजा करके गीत गाते हुए घरे बड़ी देर में आता है। तो माँ कहती है कि दूध दो, बोला कि कहला कि दूध जाके पिया दो भगवान के, तो वही तो पियावे में इतना देरी करी थलन कि अबे न करत है, अबे घंटा 2 घंटा हो गए, तो फिर माथा पटक ली है, तब भगवान आके दूध पीलन। और माए भी खूब मारी बचवा कर, माए भी बहुत मारी कि तू झूठ बोली थे, पत्थर कभी दूध पीता है, अब भगवान तो दूध पी गए, इतना तू ज्ञानी और भक्त है। अब तो बचपन से पूजा करता था, भगवान तो उससे प्रसन्न थे ही। बोले कि सच में कह रहा हूँ। इतने में फिर खाना बना के, दूसरे दिन खाना बना के दिए, खाना बना के दिए कि जाके भोग लगा दो। आज पूरी हलवा सब बना के पंडिताइन दिए, क्योंकि लोग पूजा कराता है तो आजकल पुजारी जी के चारों तरफ से धन आ रहा था कि पूजा कथा कर रहे हैं तो पूजा धन आएगा ही धन। तो पुजारी जी के पास बहुत सारा धन आ रहा था, तो हलवा बना, पूरी बना, सब्जी बना, तो बोला कि जाके भगवान के खिला के आओ। तो भगवान के गए खिलाने, फिर भगवान न आए, फिर अपना ढाही लड़ाए उसमें कि आके खाइए। उस दिन प्रेम पूर्वक भगवान तो बोले कि हाथे निकालते हैं आप खाली, अब आप देखेंगे तब ये कोई हाथ किसी और का होगा, तो ये हाथ किसी और का होगा। मेरी माँ तो इतनी मारी कि अभी तक पीठ में दाग पड़ा हुआ है, ये हाथ निकाल के आप खाते हैं। आप हमें तो दिखते नहीं कि आप कैसे खा रहे हैं, हमारे तो पिताजी बैठ के खाते हैं, माँ बैठ के खाती है, और आप हाथ निकाल के खाते हैं, ये हमको पसंद नहीं है। आइए बाहर, आइए बाहर, न तो हम अपना सर सर पटक देंगे। हम सर अपना पटक पटक के, ओ सर पटक पटक के हम अपना सर पटकेंगे आप पर, नहीं तो कहते हैं कि आज तो आपको आना ही पड़ेगा। हाथ खाली निकालते, पता नहीं हाथ किसका है, मैं नहीं मानता। आप आइए और खाना खाइए, नहीं तो मैं माथा पटक पटक के जान दे दूंगा। भगवान डर गए कि ये मेरा छोटा सा भगत है, प्राण दे देगा तो कैसे होगा। और भगवान निकल जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, और भोलेनाथ आके आराम से खाना खा लेते हैं। खाना खा के फिर शिवलिंग में चले गए। बच्चा बोलता है कि इस तरह से खाना खा लिए तो घर गया,
घर जाता है तो कहता है कि माँ हमने भगवान को खाना खिला दिया। फिर माँ बहुत मारती है, फिर माँ बहुत मारती है, कहती है कि भगवान खाना खाते हैं, भगवान खाना खाते हैं, कि ऐसा नहीं होता है कि भगवान खाना खाते हैं, तुम झूठ बोल रहे, तुम खाना खा के आ गए हो। और हम लोग क्या करें, जब हम तुम्हारे पापा होते थे तो भोग लगा के आते थे, फिर वही हम लोग खाना खाते थे। अब हम क्या बनाए, जो बनाया था दे दिया, और तुम उनको खिला देते हो, दूध उनको पिला देते हो, जो भी आज 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, सब तो भगवान के ही खिला देते हो, घर में तो लौटा के ला नहीं रहे हो। इस तरह से भगवान मतलब उसकी माँ कहती है उस बच्चा के, जब माँ कहती है बच्चा के, तब जाके बच्चा क्या करता है, रोते हुए, पिटाया तो रोएगा ही बच्चा, कहा कि माँ मैं सत्य सत्य कहता हूँ, पहले 2 हाथ निकला तो दूध पिए, अब स्वयं निकल के बाहर आके बैठ के खाए हैं। तब उसके पिता आ गए, 3 दिन में कथा समाप्त हो गई, कोई और ब्राह्मण आ गए वहां, आए बोले कि पता नहीं मंदिर का क्या हाल होगा। आए तो उसकी औरत आते ही बोली कि कैसा पुत्र है, ले जाके खाना कहता है कि भगवान खाते हैं, ये वो कर रही है, और मैंने पिटाई भी किया, ये दूध पिला दिया, 2 दिन 3 दिन खाना खिला दिया, और हम लोग तो भूखे रह जाते हैं। तो बोला कि ठीक है मैं देखूंगा, आज खाना बना के दो, खीर पूरी सब्जी सब बना के माता ने दिया उस बच्चा को। तो उस बच्चा को लेके फिर मंदिर में गया, और ब्राह्मण पीछे पाया होता है, पीछे पाया से देख रहा है कि क्या सही में भगवान आते हैं। उसी तरीके से तो जब भगवान आए, कहा कि आइए खाना खाइए, ले आया। आज डरे भगवान तुरंते डर से आ गए कि फिर बच्चा सर न पटक दे शिवलिंग पर। आ गए और खाना खा रहे थे, तो ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो अभी पूजा कर रहा हूँ, इतना ज्ञान भी नहीं है, और इस छोटा सा बच्चा के भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान हाथ से खा रहे हैं, मैं तो कभी नहीं खाया। और वो आ गया तो भगवान चले गए, क्योंकि सबको भगवान नहीं ना दर्शन देते। किसी ने कहा ना कि भगवान बात कर हथिन, भगवान के कान है न, तो जो मूर्खवा है तो कहेगा ना कि भगवान के कान है, उसका बड़का कान है, उस आदमी के सुनने के लिए कान है, तो भगवान के कान नहीं है। वो पौधा सुनता है, वो पेड़ पत्ता सुनता है, पीपल सुनता है, नीम सुनता है, शिवलिंग सुनता है, क्या नहीं सुनता है। ये जानवर भी सुनता है, जानवर भी सुनता है, भगवान क्यों नहीं सुन सकते। उसको सुनने के लिए अंतर दिल साफ होना चाहिए, उनके अंतर दिल साफ होना चाहिए। भगवान बड़ी अच्छा बात करते हैं। जिस दिन भगवान से बतियाने आ जाएगा, उस दिन से मित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान इतना अच्छा सा बात करेंगे, समझाएंगे ना, कि उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। इस तरह से आए, वो चले गए, तो देखे कि मतलब आधा खाना ही खाए हुए भगवान चले गए। तो बोले कि पुत्र के पैर पकड़ लेते हैं पिता, कि तुम धन्य हो कि तुम्हारे पास आके भगवान भोजन कर रहे हैं, और वही प्रसाद घर लेके जाते हैं कि पुत्र सही कह रहा है कि ये तो भक्त कोई जन्म लिया है मेरे घर में, और जो भगवान को खाना खिलाता है, और भगवान स्वयं आके इसका खाना खा रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या उदाहरण है। और उस दिन से उस बच्चा वही शिवलिंग की फिर से सेवा करने लगा, और पूजा करने लगा, और जय जयकार होने लगे भगवान के। तो मतलब एक बालक होके इतना बड़ा आगे बढ़ गया कि भगवान आके स्वयं उसका भोजन किए, और खुश हुए, कहे कि इससे बड़ा मेरा भक्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सब सुनते हैं। उसकी माँ भी मारती थी, अज्ञान थी, कही ना कि खाना खाता है भगवान, तो माँ नहीं मानी, क्योंकि उसने कभी सुना ना देखा होगा। क्या होता है कि सुनी सुनाई के बात लोग समझता है, ऐसा बात जो अंदर आत्मा के बात है विश्वास नहीं करेगा, जब तक उसके साथ बीतेगा नहीं। बीतेगा तब
जब कई जन्मों की भक्ति बढ़ती है तब ऐसी घटना होती है। एक जन्म से कुछ नहीं होता, कई जन्मों की भक्ति होगा तो आप लोग यहाँ आके बैठ के कथा सुन रहे हैं, नहीं तो यहाँ कई लोग आते हैं, क्यों नहीं रुक जाते। बहुत भाग्य होता है कि यहाँ तीनों चीज है सामने और आप लोग कथा सुन रहे हैं। तो भगवान की दया होगी तब ना कोई सुनेगा। भगवान सुनते भी है, भगवान खाते भी है, भगवान साथे रमते भी है। भगवान को जिस रूप में रमाइए भगवान उस रूप में साथ साथ रहते हैं। बस रमाने वाला चाहिए, रमाने वाला चाहिए कि भगवान के किस रूप में लोग भज रहा है। हर हर महादेव की जय।